अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। इसको डिस्कस करने से पहले आप इस चीज़ को देखें। जब भी आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो सबसे पहले उसका आयरन फ्रेम क्रिएट किया जाता है। ये आयरन फ्रेम आपके किसी भी बिल्डिंग या किसी भी हाउस को एक शेप देता है और उसकी शेप या उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल इसी तरह आपके सेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके सेल के 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और इसकी मूवमेंट और ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट में जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली की, दैट इज द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस, यानी ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होते और ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो दे आर लाई एट 90 एंगल टू ईच अदर। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक रीजन जो होता है ये कंप्लीट होता है फ्रॉम 3 ट्रिपलेट्स, यानी इसका एक रॉड जो है ये 3 ट्रिपलेट से जो है ये क्रिएट होता है और इस तरह करते हुए इसके अंदर टोटल 9 होते हैं और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। ये जिस जगह प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिफरेंटली होता है, यानी साइटोप्लाज्म का जो स्टेन होता है वो डिफरेंट होता है और इस रीजन को हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। Centrosphere, it is the region where the centrioles lie. और सेंट्रोस्फेयर और सेंट्रियोल दोनों मिलकर जो क्रिएट करते हैं इसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इस होल अरेंजमेंट जिसमें सेंट्रोस्फेयर और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, इस अरेंजमेंट को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये आपके माइटोटिक स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट में यानी क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा आपके जो जितने भी सीलिया और फ्लैजिला होता है इसकी बेसल बॉडी यानी काइनेटोसोम को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन बेसिकली ये 3 टाइप के फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा और ये आपके साइटोप्लाज्म यानी कि एनिमल सेल्स की 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं। इनमें जो सबसे पहले हैं उनका नाम है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट सबसे ज़्यादा थिनेस्ट और फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं। ये 7 न्यूटन मीटर होते हैं डायमीटर में और ये एक मैश लाइक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो माइक्रोफिलामेंट जिस मोनोमर से क्रिएट होते हैं उसका नाम है ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन जो है ये फिलामेंट क्रिएट करेगा जिसको हम फिलामेंट एक्टिन कहेंगे और एक माइक्रोफिलामेंट में 2 फिलामेंट एक्टिन मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपोमायोसिन आर द प्रोटीन्स दैट स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोफिलामेंट। इनके फंक्शन में अगेन ये सेल को दूसरे सेल के साथ एडहेशन में जो होता है वो हेल्प करते हैं, सेल की मूवमेंट और फिर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं उसके अंदर ये हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, विच आर द थिकेस्ट ऑफ ऑल। इसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। ये जिस मोनोमर से क्रिएट होता है उसका नाम होता है ट्यूबुलिन। अगर हम देखें तो इस मोनोमर को हम जो है वो ट्यूबुलिन कहते हैं और ट्यूबुलिन के अंदर जो होता है वो 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक को हम अल्फा सब यूनिट कहते हैं और दूसरे को हम बीटा सब यूनिट कहते हैं। और ये इस तरह अरेंज होते हैं कि अगर आप इसे ऊपर से देखें तो इसके अरेंजमेंट में बीच में हॉलो लाइक ट्यूब क्रिएट कर देते हैं। फिर अगेन इसका फंक्शन जो होता है ये आपके सेंट्रियोल्स के अंदर जो 3 ट्रिपलेट्स होते हैं ये उनको क्रिएट करते हैं। देन सीलिया और फ्लैजिला के जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी माइक्रोट्यूबुलिन प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की। एज द नेम इंडिकेट ये माइक्रोट्यूबुलिन से जो होता है थोड़ा थिन होते हैं और माइक्रोफिलामेंट से थोड़ा थिक होते हैं। दैट्स वाई इनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी एक मोनोमर से क्रिएट होता है जिसको हम वाइमेटिन मोनोमर कहते हैं। ये वाइमेटिन मोनोमर आपस में जो होता है ये फिलामेंट क्रिएट करते हैं और ये फिलामेंट इस तरह अरेंज होते हैं कि इनके दरमियान में कोई इंटरसेलुलर स्पेस क्रिएट ना हो। ये 3 फिलामेंट्स होते हैं जो कि एक ब्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इस तरह से कि देयर विल बी नो इंटरसेलुलर स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन देम। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं और ये उसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।